अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स में आज हम लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें स्ट्रक्चर एंड एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से अल्कोहल के। ठीक, ऑक्सीजन एटम ऑफ एन अल्कोहल इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऑक्सीजन एटम किसी भी अल्कोहल का sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? आप जानते हैं कि आर्बिटल्स s आर्बिटल्स हो सकते हैं और p आर्बिटल्स हो सकते हैं और d आर्बिटल्स हो सकते हैं और f आर्बिटल्स हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे यहाँ पर सिर्फ s और p आर्बिटल की। एस आर्बिटल गोल शिकल के होते हैं और पी आर्बिटल स्टूडेंट्स पी एक्स यानी एक्स एक्सिस पे हो सकता है, पी वाई यानी वाई एक्सिस पे हो सकता है और पी जेड यानी जेड एक्सिस पर हो सकता है। तो जब स्टूडेंट्स एक एस आर्बिटल और 3 पी आर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएं तो फिर ये 4 नए आर्बिटल्स बनाते हैं। ये 4 आर्बिटल मिलकर 4 नए शिकल और नई एनर्जी के आर्बिटल्स बनाते हैं। इसमें से आर आर्बिटल को हम कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक को हम क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड का मतलब होता है स्टूडेंट्स मिक्स और ऑर्बिटल ऑर्बिटल को कहते हैं, यानी इनमें से हर एक s और 3 p के मिक्स होने से बना है। इनमें से हर एक s और 3 p के मिक्स होने से बना हुआ है। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ऑक्सीजन के एटम की। ऑक्सीजन के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर कर लें, ये इसका एटॉमिक नंबर है 8। एटॉमिक नंबर कहते हैं प्रोटॉन की तादाद को न्यूक्लियस में। तो जब इसकी कन्फिग्रेशन करते हैं तो ये होता है 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन का K शेल है और ये ऑक्सीजन का L शेल है। इसके L शेल में ये आर्बिटल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की ये 4 आर्बिटल आपस में मिक्स होकर के इस तरह के 4 नए आर्बिटल्स बनाते हैं, जिसे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक, अब स्टूडेंट्स इसी स्ट्रक्चर को मैं ज़रा यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ ऑक्सीजन के लिए। ठीक, तो ऑक्सीजन के 4 आर्बिटल मिक्स होकर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। सही, ये स्टूडेंट्स। ठीक, अब इसमें स्टूडेंट्स आपने ये भी जहन में रखना है कि इसमें से 2 आर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 आर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसे मैं यहाँ पर इस तरह से शो करूँगा। 2 आर्बिटल्स के अंदर स्टूडेंट्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और बाकी 2 ऑर्बिटल्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। सही, ऑक्सीजन एटम ऑफ एन अल्कोहल इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऑक्सीजन एटम अल्कोहल का sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी 1 s और 3 p का मिक्सचर होता है। एंड एस 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और रखता है 4 sp3 मिक्स ऑर्बिटल्स। 4 sp3 मिक्स ऑर्बिटल, 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 2 जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। 2 एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के, कार्बन और हाइड्रोजन के। ठीक, इसमें से 2 ऑर्बिटल स्टूडेंट्स कार्बन और ठीक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। रिमेनिंग 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बाकी जो 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ईच कंटेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर एक में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है। सही, तो रिमेनिंग 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बाकी जो 2 है, यानी अगर ये हाइड्रोजन के साथ और कार्बन वगैरह के साथ जुड़ जाए तो बाकी ये रह जाएंगे। ठीक, तो रिमेनिंग बाकी
टू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये जो दो sp3 मिक्स ऑर्बिटल्स हैं, ईच कंटेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन मिथानॉल इज 108.9 डिग्री। अब स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सीजन का एटम है, ठीक, इसके बारे में हमने ये कहा कि ऑक्सीजन के दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाले, ठीक। अब इसमें से स्टूडेंट्स, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, दूसरी तरफ ये कार्बन के साथ, ये जो ऊपर हमने डिस्कशन किया, एक तरफ हाइड्रोजन के साथ और एक तरफ कार्बन के साथ ये जुड़ रहा होता है, ठीक। द कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड का एंगल होगा वो 108.9 डिग्री का होगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 142 पिकोमीटर और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड की लंबाई 142 पिकोमीटर होगी। दी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 96 पिकोमीटर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड लेंथ 96 पिकोमीटर का होगा। तो वो स्ट्रक्चर था स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स की, यानी अल्कोहल्स में तेज़ाबियत, ठीक। और स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने ये समझना है कि एसिड कहते किसको हैं। तो एसिड के बारे में मुख्तलिफ साइंसदानों ने थ्योरीज पेश की हैं, वो 3 हैं। एक तो ये है कि जो भी चीज़ पानी के अंदर H+ दे दे, पानी में H+ दे दे, वो एसिड है। और दूसरा साइंटिस्ट कहता था जो भी चीज़ H+ डोनेट कर दे वो एसिड है। और तीसरा साइंसदान ये कहता था कि जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो क्या चीज़ है, एसिड है, सही। अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, अल्कोहल्स तेज़ाबी नेचर के होते हैं ड्यू टू पोलर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, अपने पोलर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ये वाला, ठीक। ये फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स, एक अल्कोहल है जिसका नाम मिथानॉल है। तो इसमें ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वो ज़्यादा होती है 3.5, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 2.1 या 2 के करीब, ठीक है, 2.0। अब होता ये है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत रखता है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जाने से इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो स्टूडेंट्स बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, जिसपे चार्ज हो, पोलर बॉन्ड। अल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक होते हैं, यानी अल्कोहल का H बड़े आराम से निकल सकता है, तो जो H देगा वो एसिड का काम करेगा, ठीक। अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर ड्यू टू पोलर OH बॉन्ड, क्योंकि इनका बॉन्ड पोलर होता है, ये वाला, ठीक। ग्रेटर द पोलरिटी ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ज़्यादा होगा पोलरिटी अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का, ये पोलरिटी ग्रेटर वुड बी द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, उतना ही ज़्यादा होगा एसिडिटी अल्कोहल का। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स, अगर ये बॉन्ड जो है ज़्यादा पोलर होगा, यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, तो हाइड्रोजन बड़े आराम से यहाँ से निकल जाएगा, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक। प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होते हैं किसके मुकाबले में, सेकेंडरी अल्कोहल के। अब स्टूडेंट्स, प्राइमरी अल्कोहल फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक, ये वाला, ठीक। ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल को कहते हैं कि ऑक्सीजन OH के साथ जुड़ा हुआ कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो। और सेकेंडरी में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो कार्बन OH के साथ जुड़ा हो वो मज़ीद 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। और टर्शरी के अंदर स्टूडेंट्स, टर्शरी अल्कोहल्स में क्या होता है कि जो कार्बन OH के साथ जुड़ा होता है वो मज़ीद 3 कार्बन से जुड़ा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये टर्शरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये प्राइमरी। अब हम तीनों की बात करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक, प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होते हैं देन सेकेंडरी अल्कोहल बनिस्बत इसके। सेकेंडरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन टर्शरी, और सेकेंडरी ज़्यादा एसिडिक होते हैं बनिस्बत टर्शरी के। क्यों होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर आप देखें ये जो ऑक्सीजन है, ठीक, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी जानिब खींचेगा, तो हाइड्रोजन टूट के आराम से निकल जाएगा,
ठीक। अब सेकेंडरी में होता है ये स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन के साथ जो कार्बन लगे होते हैं ये असल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक, ये मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन देता है कार्बन को, ये भी मिथाइल कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन की तरफ। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह नहीं खींच सकेगा, जिसकी वजह से वो आसानी से नहीं निकलेगा, तो ये वीक एसिड होगा। तीसरा देख ले स्टूडेंट्स, यहाँ जो कार्बन है जो O के साथ जुड़ा हुआ है इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है ये वाले। ठीक, यानी ये भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी, तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा। अब ऑक्सीजन के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचे, क्योंकि यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन पहले से ही मिल रहे हैं। ठीक, तो वो इसे अच्छी तरह से नहीं खींचेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन यहाँ से अलग नहीं होगा, और जब हाइड्रोजन अलग नहीं होगा तो वो एसिड कमज़ोर होगा। पोलैरिटी ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन ग्रुप डिक्रीजेज, और चार्ज ऑक्सीजन हाइड्रोजन ग्रुप का कम हो जाता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का पोलैरिटी कम हो जाता है बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन खारिज करने वाले ग्रुप्स की, अल्काइल ग्रुप्स की। ये स्टूडेंट्स अल्काइल ग्रुप से जो इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं, तो जब इन ग्रुप्स की तादाद बढ़ जाएगी तो ये पोलैरिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल है। जब हाइड्रोजन कम निकलेगा तो वो वीक एसिड होगा। एग्जाम्पल टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये वाला स्टूडेंट्स। ठीक, इस वीकर एसिड, ये कमज़ोर एसिड है देन इथाइल अल्कोहल बनस्बत है इथाइल अल्कोहल की। ये पहला वाला इथाइल अल्कोहल है स्टूडेंट्स। ठीक, और मिथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल की जिसमें सिर्फ CH3OH हो। ठीक, अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर, और अल्कोहल्स कम एसिडिक होते हैं पानी के मुकाबले में, एक्सेप्ट मिथानॉल, सिवाय किसके, मिथानॉल के। यानी ये जो मिथानॉल है ये पानी से ज़्यादा एसिडिक होगा, ये पानी से ज़्यादा होगा। ठीक, उसके बाद फिर पानी की एसिडिटी आती है, और पानी के बाद फिर इसके बाद स्टूडेंट्स नीचे की जानिब। ठीक, इसके बाद पानी की एसिडिटी आती है, उसके बाद फिर इथानॉल की एसिडिटी आएगी। ठीक, फिर इसी तरह से प्रोपानॉल की एसिडिटी आएगी, इस तरह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक, अल्कोहल्स कम एसिडिक होते हैं, यानी ये वाले सारे कम एसिडिक होते हैं देन वाटर, पानी से, एक्सेप्ट सिवाय मिथानॉल के, ये ज़्यादा एसिडिक होता है। इथाइल अल्कोहल एज सेम एसिडिटी एज वाटर, इथाइल अल्कोहल की एसिडिटी उतनी होती है जितना पानी की, ये इथाइल अल्कोहल है। ठीक, ये वाला से। अल्कोहल्स हैविंग मोर देन 2 कार्बन एटम्स, और अल्कोहल जो रखते हों 2 से ज़्यादा कार्बन एटम्स, और लेस एसिडिक देन वाटर, वो पानी से कम एसिडिक होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने स्ट्रक्चर एंड एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।